जितने भी थर्ड ईयर के कैंडिडेट हैं, आपको पता है कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि आप सभी के लिए मैं कंटिन्यू क्लास कर रहा हूँ। प्लेलिस्ट भी बना दिया हूँ सब्जेक्ट वाइज, जाकर देख सकते हैं। 24 से 25 करके प्लेलिस्ट बना है। अब ऐसा नहीं है कि ये 24 से 25 वाले ही पढ़ेंगे तो उनके लिए फ़ायदेमंद है। कोई भी आप पढ़िएगा आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद है। ऐसा नहीं है कि आप जो है मैं अभी पढ़ा दिया फिर आगे चल के या जो पीछे हैं उनको जो है अनयूजफुल होगा और उनमें बदल जाएगा, नहीं। बस ये ईयर बदलता है, इसलिए लिखना पड़ता है कि हाँ ये 24 से 25 के लिए पढ़ा रहा हूँ, आगे 25 से 26 के लिए पढ़ा रहा हूँ, या 22 से 23 के लिए पढ़ा रहा था। ये सब लिखना पड़ता है ताकि स्टूडेंट को क्लियरिटी पता चले। ऐसे में स्टूडेंट को लगता है कि हमारे यूजफुल का नहीं है, इसलिए ईयर वाइज देना पड़ता है। तो चलिए आज का टॉपिक हम लोग मिडवाइफरी से लेकर आए हैं और ये काफ़ी शानदार टॉपिक है। आप लोग को बहुत मज़ा आएगा और नॉलेजफुल भी ये चीज़ें हैं। कन्फ्यूजन करते हैं बहुत सारे स्टूडेंट, लेकिन आज के बाद कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। और वीडियो नंबर ये आपका जो है आगे का वीडियो है, आप लोग देख लीजिए। फीटस सर्कुलेशन के बारे में हम देखेंगे, इसके डायग्राम को आज समझेंगे। फीटल सर्कुलेशन कि कैसे गर्भ में जब बच्चा होता है तो उसमें ब्लड सर्कुलेशन कैसे होता है, उस चीज़ को समझेंगे। क्योंकि एक नॉर्मल बच्चा और एक गर्भ में पल रहे जो शिशु होता है, दोनों में ब्लड सर्कुलेशन काफ़ी डिफरेंट होता है, तो समझना ज़रूरी है। चलिए समझते हैं। समझने के लिए सबसे पहले कुछ चीज़ें जान लीजिए। फीटस जिसे गर्भ में पल रहे शिशु बोलते हैं, इसका रक्त संचरण सर्कुलेशन वयस्कों से काफ़ी अलग होता है। ठीक है, मैंने अभी पहले ही बताया, क्योंकि गर्भ में शिशु के फेफड़े काम नहीं करते हैं। अब ये अलग इसलिए होता है क्योंकि जो बच्चा होता है गर्भ में, उसका फेफड़ा जो लंग्स होता है वो काम ठीक ढंग से नहीं करता है। उसे ऑक्सीजन और पोषक तत्व माँ के शरीर से मिलते हैं। फेफड़ा नहीं काम कर रहे होने के कारण ही बच्चा को जो क्या बोलते हैं ऑक्सीजन है और जो पोषक तत्व है वो माँ से मिलता है। बात समझ रहे हैं। प्लेसेंटा के जरिए, प्लेसेंटा एक संरचना होता है जिसके थ्रू एक ऑक्सीजन या पोषण मिलता है भ्रूण को। इसलिए फीटल सर्कुलेशन एक विशेष प्रकार का सर्कुलेशन होता है जो जन्म के बाद बदल जाता है। तो यही जो है मैं आपको समझाना चाह रहा था कि जो फीटल सर्कुलेशन होता है, जो गर्भ में पल रहे बच्चा में जो ब्लड का संचार होता है, वह एक नॉर्मल बच्चा से बिल्कुल अलग होता है। क्यों अलग होता है? क्योंकि गर्भ में जो फेफड़ा होता है प्रेगनेंसी के टाइम काम नहीं करता है, इसलिए उसका जो सर्कुलेशन होता है अलग होता है। लेकिन एक नॉर्मल बच्चा जो होता है जन्म के बाद, वह जो है उसका सब चीज़ नॉर्मल काम कर रहा होता है, इसलिए नॉर्मल तरीके से उसका ब्लड सर्कुलेशन होता है। बात समझ गए? तो इस चीज़ को हम लोग समझेंगे। और इन समय भूमिका निभाता है एक प्लेसेंटा संरचना होता है जो प्रेगनेंसी के दौरान पाई जाती है। तो इन चीज़ों को हम लोग समझेंगे। चलिए समझते हैं। समझने के लिए आपको फीटल सर्कुलेशन के कुछ बातें को ध्यान देना पड़ेगा, काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्या देना पड़ेगा देख लीजिए। सबसे पहले पहला होता है प्लेसेंटा। ब्लड सर्कुलेशन में पहला जो ऑर्गेन होता है, भूमिका निभाता है, प्लेसेंटा है। प्लेसेंटा से ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जो ऑक्सीजन रिच ब्लड होता है, वह क्या होता है, निकलता है प्लेसेंटा से। ठीक है, जैसे एक नॉर्मल व्यक्ति में ऑक्सीजन रिच ब्लड फेफड़ा के तरफ से हार्ट में जाता है और हार्ट से जो है देन उसके बाद बॉडी के अन्य हिस्सों में जाता है। लेकिन यहाँ पे बच्चे में क्या होता है, बच्चे को अगर चाहिए, बच्चे के बॉडी पार्ट को अगर ऑक्सीजन वाला ब्लड चाहिए तो प्लेसेंटा से निकलता है ऑक्सीजन रिटेज ब्लड। और यह ऑक्सीजन वाला ब्लड जो कि बिल्कुल ऑक्सीजनेट होता है, ऑक्सीजन रिच ब्लड होता है, वह प्लेसेंटा में आता है और प्लेसेंटा से निकलकर, ठीक है, प्लेसेंटा देखिए नाल अम्बिलिकल कॉर्ड के जरिए शिशु तक पहुंचता है। प्लेसेंटा में ब्लड है, ऑक्सीजनेट ब्लड है। अब प्लेसेंटा से कैसे ब्लड निकलता है, तो अम्बिलिकल नाल होता है, एक नाभि नाल होता है जो प्लेसेंटा से बच्चा के जुड़ने के एक नली होता है, ठीक है, जो जुड़ा हुआ रहता है, जो जन्म के बाद काटा जाता है। तो अम्बिलिकल कॉर्ड होता है, इस अम्बिलिकल कॉर्ड के जरिए शिशु के बॉडी में पहुंचता है क्या चीज़, ब्लड। अम्बिलिकल वेन वह नस है जो प्लेसेंटा से ऑक्सीजन और पोषण लेकर शिशु के शरीर में आता है। अब ये जो अम्बिलिकल कॉर्ड है, इसमें एक वेन होता है और 2 आर्टरीज होता है। ठीक है, तो जिस प्रकार से हम जानते हैं आर्टरी का काम है ऑक्सीजन वाला ब्लड को ढोना और वेन का काम है अशुद्ध रक्त को ढोना। लेकिन बच्चे भ्रूण के केस में फीटल सर्कुलेशन में उल्टा होता है। वेन जो है अम्बिलिकल वेन, यह ऑक्सीजन वाला ब्लड लेकर बच्चे को पहुंचाता है प्लेसेंटा से,
और जो दो आर्टरी है यह बच्चे से लेकर अशुद्ध रक्त वापस प्लेसेंटा में पहुंचाता है। यानी यूँ कहा जाए जो नॉर्मल व्यक्ति का जो ब्लड जो फेफड़ा काम करता है भ्रूण के लिए वह प्लेसेंटा काम करता है। क्यों? क्योंकि अगर हमें ऑक्सीजन चाहिए तो फेफड़ा से ही ब्लड में मिलता है ऑक्सीजन। अगर हमें अशुद्ध रक्त चाहिए तो अशुद्ध रक्त अगर हमको चाहिए अशुद्ध रक्त तो अशुद्ध रक्त हमें क्या आता है पुनः वापस आता है पल्मोनरी वेन में आर्टरी में, और वहाँ से जो है पुनः वापस आता है हार्ट में। बात समझ रहे ना? तो उसी प्रकार से यह पुनः आता है प्लेसेंटा में, और प्लेसेंटा से पुनः जो है कहाँ जाता है वापस जाता है। तो कुल मिला के पहला प्लेसेंटा से ऑक्सीजनेट रिच ब्लड जो है भ्रूण में जाता है, तो उसके लिए अम्बिलिकल कोर्ड भूमिका निभाता है। अम्बिलिकल कोर्ड में 3 नली होता है ब्लड वेसल्स, जिसमें एक अम्बिलिकल वेन होता है। यह वेन जो है शुद्ध ब्लड को बच्चे में पहुंचाता है, और 2 आर्टरीज होता है जो अशुद्ध ब्लड को बच्चे से लेकर फिर से प्लेसेंटा में आता है। ठीक है ना? आगे यहाँ पे है अम्बिलिकल वेन। अब अम्बिलिकल वेन, अब चूँकि पहला जान गए कि पहला प्लेसेंटा का रोल है रिच ब्लड को पहुँचाना। अब ये पहुँचता कैसे है देखिए, तो उसमें बाईपास होता है, समझ गए? डायरेक्ट जो है अम्बिलिकल वेन ब्लड को जो है डायरेक्ट बच्चा में नहीं पहुँचाता है। अम्बिलिकल वेन पहले भेजता है डक्टस वेनेसस में, डक्टस वेनेसस में। ठीक है? डक्टस वेनेसस इन्फेरियर वेना केवा के होते हुए यह राइट एट्रियम में पहुंचता है। राइट एट्रियम तो आप लोगों को पता ही है कि हार्ट का एक भाग है, लेकिन राइट एट्रियम में पहुंचने से पहले यह 2 बाईपास से होकर गुजरता है, जिसे डक्टस वेनोसस बोलते हैं और इन्फेरियर वेना केवा बोलते हैं। तो अम्बिलिकल कोर्ड से ब्लड निकलकर किसके द्वारा निकलता है? वेन के द्वारा, अम्बिलिकल वेन के द्वारा। अम्बिलिकल वेन के द्वारा होते हुए यह डक्टस वेनेसस जो कि एक बाईपास नली ही होता है, उसके जरिए इन्फेरियर वेना केवा के जरिए राइट आर्टरियम में पहुंचता है। ठीक है? समझिए कैसे। समझने के लिए अम्बिलिकल वेन से रक्त लीवर के पास से होकर, ठीक है ना, अम्बिलिकल वेन से ब्लड निकला लीवर के पास से होकर एक डक्टस वेनेसस होता है जो यहाँ पे है। अम्बिलिकल वेन से ब्लड लीवर से होते हुए डक्टस वेनेसस के जरिए, ठीक है, सीधे इन्फेरियर वेना केवा जो सबसे बड़ा वेन होता है उसमें जो है चला जाता है। बात समझ गए? सबसे बड़ा वेन में चला जाता है। अब चला जाने के बाद फिर यह रक्त राइट आर्टरियम में पहुंचता है, जो दिल का दायां ऊपरी भाग है वहाँ पहुंचता है। बात समझ रहे हैं ना? तो यही जो है आपका होता है, ये 2 बाईपास होता है। ये डक्टस वेनेसस जो है बाईपास का काम करता है। ठीक है? अम्बिलिकल वेन से निकला, डक्टस वेनेसस में गया, और डक्टस वेनेसस से इन्फेरियर वेना केवा में चला जाता है, और इन्फेरियर वेना केवा राइट आर्टरियम में ब्लड को छोड़ता है। ये सब ब्लड का ऑक्सीजनेट ब्लड है। ठीक है? तीसरा पॉइंट आता है राइट आर्टरियम से रक्त 2 रास्तों से जाता है। अब जब तीसरा पॉइंट राइट आर्टरियम में ब्लड पहुंच चुका है, तो अब वहां से राइट आर्टरियम से 2 रास्तों से ब्लड जो है राइट आर्टरियम से 2 रास्तों से जो है ब्लड जो है जाता है। पहला रास्ता होता है फोरामेन ओवली, जो कि एक विशेष प्रकार का छिद्र बना होता है, और यह छिद्र सिर्फ और सिर्फ बच्चे के गर्भ में ही रहता है। गर्भ के समय ही, जब तक बच्चा गर्भ के अंदर है तब तक ही ये फोरामेन ओवली होता है, जो कि एक विशेष प्रकार का छिद्र होता है। जन्म के बाद धीरे धीरे यह ऑटोमेटिक बंद हो जाता है। ठीक है? तो पहला रास्ता फोरामेन ओवली से होकर जाता है। ज़्यादातर ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है सीधे फोरामेन ओवली नामक छिद्र से होकर लेफ्ट आर्टरियम में चला जाता है। यह लेफ्ट वेंट्रिकल और रोटा में जाता है, और दिमाग व शरीर के ऊपरी हिस्सों में ऑक्सीजन पहुंच जाता है। सबसे पहले आपको ये पता होगा कि जैसे मान गया मैं ये हार्ट है, हार्ट में 4 चेम्बर होता है, ऊपर के आर्टरियम, नीचे का जो है आपका वेंट्रिकल होता है, और ये आर्टरियम होता है। तो ये राइट है, ये लेफ्ट है। ठीक है? ये भी राइट होगा, ये भी लेफ्ट होगा। तो आप लोग समझे हैं कि ज़्यादा फोरामेन ओवली यहाँ पे होता है, ये बीच में छिद्र होता है राइट आर्टरियम। ठीक है ना? ये राइट आर्टरियम में ब्लड आ चुका है, तो ये भेजता है लेफ्ट आर्टरियम में, इसी छिद्र के जरिए जाता है। ठीक है? इसी छिद्र के जरिए ज़्यादातर ब्लड यहाँ पे आ जाता है, और यहाँ से इसमें आता है। ठीक है ना? लेफ्ट वेंट्रिकल में जो है
लेफ्ट आर्टेरियम में चला जाता है, फिर लेफ्ट आर्टेरियम से फिर यहाँ लेफ्ट वेंट्रिकल में जो है क्या करता है, आता है। बात समझ लीजिए, लेफ्ट वेंट्रिकल अपन यही ना है, यही वाला, तो यहाँ पे ब्लड, इससे ब्लड इसमें आ जाता है और फिर यहाँ से ऑरोटा से होते हुए शरीर के अन्य हिस्सों में ब्लड चला जाता है। तो यही स्पेशल होता है, ये होता है। यहाँ पे बच्चा में एक छिद्र पाया जाता है। बात समझ गए? चलिए, तो ये चीज़ समझ गए, आगे बढ़। अब तो यहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन समझ गए कि ब्लड सर्कुलेशन जो है अन्य हिस्सों में चला गया है। लेकिन अब जो है, अब यहाँ पे एक चीज़ और समझ लीजिए भाई, ब्लड सर्कुलेशन तो अब बॉडी में हो गया, अब बॉडी से बाहर कैसे निकलता है? तो बी पॉइंट है राइट वेंट्रिकल, पल्मोनरी आर्टरी, डक्टस आर्टेरियस, ठीक है। अब जो कुछ ब्लड बच जाता है, दो रास्तों से ब्लड जाने का है ना, तो कुछ ज़्यादातर तो ब्लड जो है फोरामेन ओवली से, छिद्र से चला जाता है। कुछ ब्लड जो होता है कहाँ जाता है? राइट वेंट्रिकल में जो रहता है वह कुछ ब्लड पल्मोनरी आर्टरी में जाता है, पल्मोनरी आर्टरी से होते हुए डक्टस आर्टेरियस, ये भी एक बाईपास, जो वहाँ पे डक्टस वेनेसस था ना, यहाँ पे डक्टस आर्टेरियस है, ये भी बाईपास ही है, वो भी बाईपास था और ये भी बाईपास ही है, ठीक है। तो राइट वेंट्रिकल पल्मोनरी आर्टरी से होते हुए डक्टस आर्टेरियस में जाता है, समझ गए। बाकी रक्त राइट वेंट्रिकल में जाता है, मतलब ज़्यादातर तो ब्लड होल से के द्वारा चल गया लेफ्ट वेंट्रिकल में, सॉरी राइट आर्टेरियम में, ठीक है। फिर राइट आर्टेरियम भेजा लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेकिन अब चूँकि कुछ ब्लड जो बच जाता है राइट आर्टेरियम में ही, ठीक है ना, समझ गए ना, राइट वेंट्रिकल, बाकी रक्त राइट वेंट्रिकल में जाता है। अब समझिए यहाँ पे, जैसे ये समझिए, ब्लड यहाँ पे आया है, राइट आर्टेरियम में आया है, और ये जो है आर्टेरियम लेफ्ट है, और ये जो है आपका वेंट्रिकल है राइट, और ये वेंट्रिकल है लेफ्ट। बाकी रक्त राइट वेंट्रिकल में जाता है, राइट वेंट्रिकल। अब ब्लड यहाँ पे है, ठीक है, ज़्यादातर ब्लड इस छिद्र से यहाँ आ जाता है पहला स्टेप में। लेकिन दूसरा बार जब राइट वेंट्रिकल में ब्लड आता है तो यहाँ से डायरेक्ट ब्लड जो है इसमें आ जाता है, इसमें, ठीक है, यही राइट वेंट्रिकल में जाता है, फिर पल्मोनरी आर्टरी में, फिर यहाँ से एक पल्मोनरी आर्टरी निकलता है, इस पल्मोनरी आर्टरी में जाता है। क्योंकि फेफड़ा काम नहीं कर रहा होता है, इसलिए यह रक्त डक्टस आर्टेरियस एक विशेष बाईपास होता है, इसके जरिए ऑरोटा में चला जाता है, जिससे शरीर के निचले हिस्सों में ब्लड चला जाता है। बात समझ गए? तो कुल मिला के ब्लड हार्ट से दो रास्तों से बॉडी में जाता है। एक रास्ता जो होता है मैंने आपको अभी बता दिया, एक रास्ता फोरामेन ओवली, जो विशेष प्रकार का छिद्र है जिससे ब्लड जो है निकलकर ऑरोटा में जाता है, और ऑरोटा से ब्लड जो है दिमाग और शरीर के ऊपरी हिस्सों में ब्लड पहुंच जाता है ऑक्सीजनेट। दूसरा जो रास्ता है राइट वेंट्रिकल से होते हुए जाता है, तो राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी में गया, पल्मोनरी आर्टरी से एक बाईपास बना होता है डक्टस, जो कि फेफड़ा काम नहीं कर रहा होता है। तो क्योंकि फेफड़ा काम नहीं कर रहा होता है इसलिए डक्टस आर्टेरियस होता है, और इस डक्टस आर्टेरियस एक बाईपास होता है और इसके जरिए ऑरोटा में ब्लड चला जाता है, जिससे शरीर के निचले हिस्सों में ब्लड मिल जाता है। बात समझ, तो वो चीज़ समझ में आ गया। अब डीऑक्सीजनेट रक्त अम्बिलिकल आर्टरीज के जरिए वापस प्लेसेंटा चला जाता है। दो अम्बिलिकल आर्टरीज होते हैं जो डीऑक्सीजनेट रक्त को वापस प्लेसेंटा में ले जाती है, जहां वह फिर से साफ होकर ऑक्सीजन रिच जो है रक्त के रूप में फिर से सर्कुलेशन में चला जाता है। तो ये चीज़ समझ में आ गया आपको, सर्कुलेशन अच्छे से। अब पिक्चर के माध्यम से मैं इसको समझाऊंगा तो आपको और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, पिक्चर समझने के लिए आपके सामने यहाँ पे पिक्चर है, देख सकते हैं आप स्पष्ट रूप से। देखिए मैंने क्या बताया, ऑक्सीजन रिच ब्लड कहाँ पहले होता है? प्लेसेंटा में। तो यहाँ पे एक मानिए प्लेसेंटा, यहाँ पे दिया भी गया है, नाम लिखा है ना, टू प्लेसेंटा। तो यहाँ पे एक प्लेसेंटा होता है संरचना में, ठीक है। अब यहाँ पे देख लीजिए, रस्सी के तरह बंधा हुआ है ना, लपेटा हुआ है। तो बेसिकली ये जो दो ब्लू लाइन दिख रहा है, यह दो ब्लू लाइन जो होता है यह आपका अम्बिलिकल आर्टरीज होता है, दो होता है। और ये जो रेड वाला आप देख रहे हैं, रेड वाला प्लेसेंटा से निकलकर यह जाता है ऑक्सीजन ब्लड लेकर बच्चे की तरफ, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? अम्बिलिकल वेन बोलते हैं। बात समझ गए, जो एक होता है। अब सर्कुलेशन में प्लेसेंटा से ऑक्सीजन वाला ब्लड निकला, ये ऑक्सीजन वाला ब्लड है जिसे अम्बिलिकल वेन कहते हैं। ये ब्लड जा रहा है, इधर गया, ठीक है, इधर गया। अब आप देखिए ये सारा लीवर है, ये क्या है? लीवर है, ठीक है। अब ये ब्लड लीवर से प्रवेश करते हुए, लीवर से प्रवेश किया,
लीवर से प्रवेश करते हुए आगे गया, ठीक है ना, कहाँ गया, आगे गया। तो आगे गया तो इसको मिल गया यहाँ पे डक्टस वेनेसस, जो कि एक बाईपास होता है, ठीक है, डक्टस वेनेसस। ब्लड जो है लीवर में गया, लीवर से ब्लड जो है पास किससे हुआ, डक्टस वेनेसस से। एक क्या है अपन, डक्टस वेनेसस है। जब लीवर को पार किया तो ब्लड चला गया इन्फेरियर वेना केवा में, जो कि बहुत बड़ा एक वेन होता है, इसमें चला गया, ठीक है। अब इसमें देखिए यहाँ पे आने के बाद मोटा हो भी गया है ना, यहाँ पे आने के बाद कैसे नली मोटा हो गया है, देख रहे हैं ना यहाँ पे ब्लू वाला, तो ये मोटा हो गया, तो इसे इन्फेरियर वेना केवा कहते हैं। अब यह इन्फेरियर वेना केवा ब्लड को क्या करता है कि आपको कहाँ पे छोड़ता है, राइट आर्टेरियम में छोड़ता है, जो कि ए वाला पार्ट है। ए 4 पार्ट हार्ट का होता है, पता है आपको, ए 4 पार्ट। तो ये ऊपर वाला राइट आर्टेरियम में ब्लड आ गया है, समझ गए, ब्लड यहाँ पे आ गया, ठीक है। ब्लड आने के बाद अब चूँकि ये जो आप देख रहे हैं ना, यही फोरामेन ओबली होता है। ये इस वाले और इस वाले आर्टेरियम के बीच में, यहाँ पे एक बीच में छिद्र होता है, इस छिद्र से ज़्यादातर ब्लड यहाँ पे आ जाता है। और ब्लड यहाँ वाला ब्लड जो है, यह जो है इसके द्वारा जो नॉर्मल होता है यहाँ पे आता है, और यहाँ से ब्लड जो है आपको निकल कर जो है ऊपरी हिस्सा में ऑरोटा में जाता है, और वह ऑरोटा ब्रेन के हिस्से और ऊपरी हिस्से में ब्लड को भेज देता है। बात समझ गए। कुछ ब्लड जो यहाँ पे अभी बचा हुआ है ये डायरेक्ट यहाँ पे आ जाता है, ठीक है, यहाँ पे आता है, और यहाँ से जो है यह पल्मोनरी वेन के द्वारा, ठीक है ना, पल्मोनरी वेन के द्वारा वापस से जो है कहाँ जाता है आपको, पल्मोनरी आर्टरी, चूँकि वहाँ पे ब्लड ठीक ढंग से फेफड़ा काम नहीं करता है तो पल्मोनरी वाला का रोल ख़त्म हो जाता है, वहाँ पे डायरेक्ट मिलता है डक्टस आर्टेरियस के थ्रू, फिर से वो ऑरोटा में जाता है, और ब्लड जो है ऑक्सीजन, जो ब्लड है ऑक्सीजन वाला, वह शरीर के निचले हिस्सों में चला जाता है, ठीक है। तो यही जो है इसका सर्कुलेशन होता है, और बाकी जो भी ब्लड डीऑक्सीजनेट होता है फिर से वापस जो है आपको इधर से दोनों रास्ते से होते हुए प्लेसेंटा में आ जाता है। बात को समझ गए। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। बाकी हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। कोई भी अगर कन्फ्यूजन हो तो इंस्टाग्राम पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। कुछ चीज़ें हैं जिसको आपको समझना चाहिए। देखिए, जन्म के बाद कुछ चीज़ें हैं जो कि बच्चा में बदल जाता है। जैसे जैसे ही शिशु जन्म लेता है, पहली सांस लेता है तो फेफड़ा काम करने लगता है, क्योंकि जो भ्रूण के गर्भ में फेफड़ा जो काम नहीं कर रहा होता है, जन्म लेने के बाद जैसे ही बच्चा श्वसन शुरू कर देता है, मीन्स फेफड़ा काम करना शुरू कर देता है, तो ये बदलाव होता है। फोरामेन ओबली, जो कि 2 आर्टेरियम के बीच का जो छिद्र होता है जिससे ब्लड पास करता है, वह बंद हो जाता है। अब राइट एट्रियम से लेफ्ट एट्रियम में सीधे रक्त ब्लड जो है नहीं जाता है, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे जो डक्टस आर्टेरियस है और डक्टस वेनेसस था, यह दोनों बाईपास बंद हो जाता है, समझ गए। अम्बिलिकल वेन और आर्टरीज भी बंद हो जाते हैं, क्योंकि अम्बिलिकल को काट दिया जाता है तो भी बंद हो जाता है। बात समझ। तो ये सब कुछ बदलाव देखने को मिलते हैं जन्म के बाद, तो मैंने आपको बता दिया। अब आपको इसको अच्छे से रिवाइज करिएगा, समझिएगा तो ज़रूर समझ में आ जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।